Hello friends, welcome to my channel कॉमर्स लर्निंग नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट हिंदू फैमिली। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए। सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं मोड ऑफ क्रिएशन। मोड ऑफ क्रिएशन होता क्या है? पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप इज़ क्रिएटेड नेसेसरीली बाय एन एग्रीमेंट, यानी कि पार्टनरशिप को जब भी हम फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें जो है हमारा एग्रीमेंट का रोल रहता है। मतलब कि एग्रीमेंट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है पार्टनरशिप के केस में, ठीक है। वहीं जॉइंट हिंदू फैमिली या फिर हम इसको बोल सकते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है कि द राइट इन द जॉइंट फैमिली इज क्रिएटेड बाय द स्टेटस मीन्स इट्स क्रिएशन बाय बर्थ इन द फैमिली। यानी कि सिंपल बात मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए आपका एक फैमिली बिजनेस है। उस फैमिली बिजनेस में क्या है कि आपके सभी मम्मी पापा भाई बहन मतलब जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी आते हैं, उन सब का आपका बिजनेस है। अब मान के चलिए आपके घर में किसी बेबी का जन्म होता है, तो अब उस बेबी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ये राइट मिल जाता है उसके स्टेटस के द्वारा कि वो उस जॉइंट हिंदू फैमिली का एक हिस्सा होता है। यानी कि बिजनेस में उसको हम रख सकते हैं, चाहे क्वालिफिकेशन हो या ना हो। सिंपल वर्ड में बोलना जाता है कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है कि उनको एक हक मिल जाता है अपने स्टेटस के द्वारा। तो उनकी जो क्रिएशन होती है, मैंने जैसे भी बताया पार्टनरशिप में अगर आप पार्टनरशिप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको एग्रीमेंट चाहिए। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली में आपको अगर जॉइंट हिंदू फैमिली को में अगर क्रिएट होना है तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे एग्रीमेंट करना पड़े। बाय बर्थ ही उसको ये राइट मिल जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम दूसरा पॉइंट बोलता है कि डेथ ऑफ अ पार्टनर। आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑर्डिनरीली लीड्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है कि जैसे कि पार्टनरशिप में क्या हुआ कि दो चार दोस्त मिल करके अपने आपस में जो है उन्होंने पार्टनरशिप को खोला। अब उसमें क्या हुआ कि पार्टनरशिप फर्म को खोलने के बाद में उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अब उसके मृत्यु होने की वजह से क्या होता है कि उस पार्टनरशिप के फर्म को डिसोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। जबकि यहाँ पर जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है कि द डेथ ऑफ अ मेंबर इज द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डज नॉट गिव राइज टू डिसोल्यूशन ऑफ द फैमिली बिजनेस। कहने का मतलब ये है कि जब जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर में अगर किसी मेंबर्स की डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन पे फैमिली बिजनेस के डिसोल्यूशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल हम दे सकते हैं कि मान के चलिए आपके फैमिली बिजनेस है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं कि हमारे एक फैमिली है, जैसे कि शर्मा जी के नाम से ले लेते हैं कि एक फैमिली है कि शर्मा जी के यहाँ पे 5 लोग रहते हैं, एक माँ बाप रहते हैं और उनके 3 बच्चे हैं जो कि मिल करके अपना फैमिली बिजनेस को चला रहे हैं। तो उस फैमिली बिजनेस में क्या होता है कि अगर बाय चांस किसी की डेथ हो जाती है तो उससे उसकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो ऑल पार्टनर्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द पार्टनरशिप बिजनेस। मतलब कि सभी पार्टनर्स जो हैं उन लोगों को इक्वली इस बात का हकदार रहता है कि अपने पार्टनरशिप के बिजनेस में सभी लोग जो हैं मिल करके कंट्रीब्यूशन करें, यानी कि सब लोग मिल करके उसका हिस्सा बने, ठीक है। अब बात करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली में तो द राइट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द जॉइंट फैमिली बिजनेस जनरली वेस्ट इन द कर्ता एंड द गवर्निंग मेल मेंबर्स और द फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। मतलब कि यहाँ पर क्या बोलता है कि जॉइंट फैमिली के मैनेजमेंट का जो हक है ना फैमिली बिजनेस का, वो कर्ता के ऊपर होता है, ठीक है। कर्ता बोले तो वो व्यक्ति जो घर का मुखिया रहता है उस व्यक्ति के ऊपर में सारी जिम्मेदारियाँ होती है अपने फैमिली के बिजनेस को भी चलाने की और मैनेजमेंट को भी संभालने की।
ठीक है। तो इसमें आपका जो है, जिसको मतलब मेल मेंबर भी हो सकता है कर्ता, या फिर फीमेल मेंबर भी हो सकती है, फैमिली में कोई भी हो सकता है, तो उसके द्वारा ही जो है उसके जॉइंट हिंदू फैमिली को चलाया जा रहा है। ठीक है। अब बात करेंगे हम अथॉरिटी टू बाइंड। मतलब कि अथॉरिटी टू बाइंड का मतलब ये होता है कि हमें किसी चीज़ ने हम लोगों को किसी काम के पर्पज़ से, किसी भी चीज़ के पर्पज़ से हम लोगों को जुड़े हुए हैं, यानी कि बंधे हुए हैं किसी काम को लेकर के। तो यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या होता है कि एवरी पार्टनर कैन बाय हिज एक्ट बाइंड द फर्म। मतलब प्रत्येक पार्टनर जो होगा पार्टनरशिप फर्म में, उनके काम के द्वारा वो लोग फर्म के साथ में बंधे रहते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें जॉइंट हिंदू फैमिली की, तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली होती है, द कर्ता और द मैनेजर हैज़ द अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फैमिली बिजनेस एंड द अदर मेंबर्स इन द फैमिली। ठीक है। तो क्या बोलता है कि जो कर्ता होगा या फिर कोई मैनेजर होगा, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट की अथॉरिटी रहती है फैमिली बिजनेस के लिए, और एंड अदर मेंबर्स इन द फैमिली, यानी कि एक कर्ता और एक मैनेजर, ये दोनों जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने फैमिली बिजनेस के चलते अपने कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए जो है ये लोग बंधे रहते हैं। बाकी इसमें जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो नहीं बंधे होते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान के चलिए एक फैमिली है। ठीक है। उस फैमिली में 5 लोग रहते हैं। ठीक है। 5 लोग रहते हैं, एक मियाँ बीवी हो गए और 3 बच्चे हुए। ठीक है। उसमें क्या होता है कि अब उनमें से एक जो मेल आदमी है, जो कि जिसकी शादी हो चुकी है, तो उस शादी वाले आदमी के पास में जो है जिम्मेदारियां रहती है, और उस जिम्मेदारियों के चलते वो अपने बिजनेस को खुद मैनेज करता है, लेकिन उसमें उसके परिवार का कोई रोल नहीं होगा। वो चाहे तो बिजनेस में साथ ना भी दे तो भी उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सारी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कर्ता के ऊपर कर्ता को जो है बाइंड करके रखा गया है। ठीक है। अब इसी तरह से हम 5वें नंबर पे आते हैं। 5वां नंबर ये बोलता है नंबर ऑफ मेंबर्स। पार्टनरशिप के केस में क्या होता है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप नंबर ऑफ मेंबर्स शुड नॉट बी एक्सीड 50। मतलब कि पार्टनरशिप फर्म में आपकी कभी भी 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे। ठीक है। और उसी तरह से अगर हम बात करें जॉइंट हिंदू फैमिली की, तो मेंबर्स ऑफ HUF हु कैन री ऑन बिजनेस बाय अनलिमिटेड इन नंबर। ठीक है। तो जो भी व्यक्ति HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर होते हैं, जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, वो उस बिजनेस में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेंबर्स जो हैं तुम्हारे अनलिमिटेड हो सकते हैं। यानी कि 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 400 भी होते हैं। देयर इज़ नो लिमिटेशन अबाउट द पीपल। ठीक है। अब बात करते हैं कि किसने ये लॉ दिया था। ठीक है। अ पार्टनरशिप इज़ गवर्नड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जो पार्टनरशिप है उसको गवर्न करने वाला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट IPA 1932। ठीक है। इसी तरह से अगले पॉइंट पे आते हैं। अब बात कर रहा है माइनर्स के कैपेसिटी के बारे में। इन अ पार्टनरशिप अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर दाउ ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ अ पार्टनर्स ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। मतलब पार्टनरशिप फर्म में माइनस जो है कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता है। इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है। जब तक वो जो है, और एक बात और मैं बता दूँ, एक और लाइन इसमें लिखी गई है कि पार्टनर्स की रजामंदी के द्वारा कभी भी पार्टनर्स की रजामंदी के द्वारा ही जो माइनर होगा उसको बेनिफिट के लिए एडमिट किया जा सकता है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करें तो द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, तो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है, अ माइनर बिकम्स अ मेंबर ऑफ द एंसेस्ट्रल बिजनेस बाय द इंसिडेंट ऑफ बर्थ। ही डज नॉट हैव टू वेट फॉर अटेनिंग मेजॉरिटी। कहने का मतलब ये है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, बच्चा का जन्म लेने की वजह से ही उसका जो है एंसेस्ट्रल बिजनेस में उसका वो एक तरह से मेंबर बन जाता है, यानी कि जैसे ही पैदा हुआ वो मेंबर बन गया।
ठीक है। ही डज़ नॉट वेट, मतलब उसको अब यहाँ पर एक चीज़ का एडवांटेज हो जाता है कि उसको कभी भी मेजॉरिटी अटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो इन अ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज़ अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में जो लायबिलिटीज़ होंगी वो हमेशा अनलिमिटेड रहेगी इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है कि इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है कि ओनली द लायबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड एंड द अदर को पार्टनर्स लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ दियर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फैमिली बिजनेस। यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है कि जितनी भी लायबिलिटीज़ होगी कर्ता की, वही लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होंगी, लेकिन उनके को पार्टनर्स, अब यहाँ पर एक टर्म आ जाता है को पार्टनर्स। को पार्टनर्स का मतलब होता क्या है? देखिए, को पार्टनर्स का मतलब ये होता है कि आने वाली पीढ़ी को, जैसे हम बोलते हैं ना, पहले के लोग क्या बोला करते थे कि मेरे आने वाला, मेरे राजा महाराजाओं के टाइम में तो वो बोलते थे, जो राजा सिंहासन पे रहता था, कि ये आकर के बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से बोल रहा है कि कर्ता जो है उनकी जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन उनके को पार्टनर्स लायबल नहीं होते, वो सिर्फ जो इनको शेयर्स मिलते हैं ना, उसी के भी यहाँ पर उनको फैमिली बिजनेस के प्रॉफिट ही के लिए ही सिर्फ लायबल होते हैं, उसके अलावा उनकी लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड नहीं होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें बिजनेस के शेयर्स की, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि इन अ पार्टनरशिप ईच पार्टनर हैज़ डिफाइंड शेयर बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि ईच पार्टनर हैज़ डिफाइंड शेयर, मतलब कि उनका उनके पास जो होता है ना, एक डिफाइंड शेयर होता है बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के वर्च्यू के द्वारा, ठीक है, बिटवीन द पार्टनर्स। अब बात करेंगे हम हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली में कि यहाँ पे क्या होता है कि इन अ HUF नो को पार्टनर्स हैज़ डेफिनेट शेयर, मतलब कि को पार्टनर्स के पास में कोई भी डेफिनेट शेयर्स नहीं होती है। दिस हिज इंटरेस्ट इज़ अ फ्लक्चुएटिंग वन, तो ये जो इंटरेस्ट होता है एक तरह से फ्लक्चुएट करता रहता है। इफ़ इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग एनलार्ज बाय डेथ इन द फैमिली, मतलब कि अगर किसी फैमिली में मान के चले किसी की डेथ हो जाती है, तो मान के चलो अगर 50-50% भी अगर सबको दे रहा था पैसे, लेकिन अब उसकी डेथ हो जाती है, तो एक बंदे के कम होने की वजह से क्या हो गया कि वो जो 50,000 मिल रहे थे अभी कितना मिलने लगेगा, 60,000 मिलने लगेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या बोलता है कि बाय डेथ इन द फैमिली डिमिनिश्ड बाय बर्थ इन द फैमिली, ठीक है, मतलब कि फैमिली के डेथ होने के बाद में डिमिनिश्ड बाय बर्थ इन द फैमिली, फैमिली के अंदर में कैसे जन्म लिया, इसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। अब हमारा जो है आज का 10वां और आखिरी पॉइंट है, वो है कॉलिंग फॉर अकाउंट्स ऑन क्लोजर, ठीक है, मतलब कि अब पार्टनर्स कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द फर्म्स फॉर अकाउंट प्रोवाइडेड ही ऑल्सो सीक द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनर्स कैन ब्रिंग अ सूट, मतलब कि वो मुकदमा दायर कर सकता है अगेंस्ट द फर्म ऑफ द फॉर अकाउंट्स, अकाउंट्स के लिए, अपने अकाउंट्स के लिए फर्म्स को इस बात के लिए बोलेगा कि मुझे किसी भी तरीके से मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड देखना है, मुझे दिखा दो, लेकिन वो लोग नहीं दिखाते, तो उस केस में उनको जो है फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगला और आखिरी पॉइंट में कि ऑन द सेपरेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली अ मेंबर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर अकाउंट फॉर एंड फैमिली बिजनेस, ठीक है। इसी तरह से क्या बोलता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली में कि ऑन द सेपरेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली, मतलब जब जॉइंट फैमिली से हम सेपरेट हो जाते हैं, अ मेंबर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर द अकाउंट, तो मेंबर जो होगा ना वो कभी भी इस बात के लिए लायबल या फिर एंटाइटल नहीं रहेगा कि तुम मुझे फैमिली बिजनेस का अपना एक अकाउंट दिखाओ, ठीक है। आया बात समझ में? तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।